Hello everyone. Today I shall teach you English रीडर टॉम सॉयर, जो मार्क ट्वेन द्वारा लिखी गई है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 टॉम सॉयर, जो क्लास 9th का सब्जेक्ट है इंग्लिश का। और पहला लेसन हम पढ़ेंगे आज टॉम सॉयर। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ते हैं, आपको मैं स्पष्ट हिंदी में आपको बताऊंगा, इंग्लिश में इसे कैसे हिंदी इसका हम सारांश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें इस पे। लेसन की शुरुआत होती है दिस इज़ टॉम सॉयर, यानी टॉम सॉयर के बारे में, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है और उसकी आंटी पोली कैसे अपने प्रेम को बच्चे के साथ अपना स्नेह कैसे प्रकट करती है और कैसा वो बिहेव करता है, ये सब आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। टॉम, यहाँ पर क्या नाम है, आंट पोली टॉम को पुकारती है, जो टॉम कपबोर्ड के पास है, जो मुरब्बे चुरा रहा है। टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर। आंटी पोली संबोधन करती है, बुलाती है, टॉम नो आंसर, यानी वो टॉम को पुकारती है कि वेयर इज़ टॉम, यानी टॉम कहाँ है। तो टॉम, यानी वो कहती है कि टॉम कहाँ है। तो नो आंसर, टॉम कोई जवाब नहीं देता है। टॉम नो आंसर, कोई जवाब नहीं देता है। वेयर कैन बी ही, आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, यानी आंट पोली अपने आप से, स्वयं से पूछती है कि वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, ही मीन्स वह मस्ट बी होगा, समवेयर यहीं कहीं, वह यहीं कहीं पर होगा। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे के पास जाती है। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन यानी बगीचे में बाहर देखती है। एंड और देन शाउटेड अगेन, और फिर चिल्लाती है, जो से चिल्लाती है, टॉम टॉम, यानी टॉम कहाँ है, टॉम कहाँ है। नो आंसर, कोई जवाब नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड दियर थॉटफुली, बूढ़ी औरत, स्टूड मिस खड़ी थी, दियर मिस वहाँ, थॉटफुली मिस विचार पूर्वक, बूढ़ी औरत विचार पूर्वक वहाँ खड़ी थी। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, सडनली मिस अचानक, सी मिस वह, हर्ड मिस सुना, ए साउंड मिस एक आवाज़, बिहाइंड मिस पीछे, हर मिस अपने, अचानक वह अपने पीछे एक आवाज़ को सुना। सी टर्न राउंड क्विकली, सी मिस वह टर्न राउंड यानी मुड़ी, क्विकली मिस तेजी से, वह तेजी से मुड़ी। दियर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, यानी टॉम अलमारी के दरवाजे के पास खड़ा था। दियर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, यानी उसके मुंह के चारों ओर मुरब्बा लगा था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पोली आस्क्ड मिस पूछा, एंग्रीली मिस क्रोध से, यानी आंट पोली ने क्रोध से पूछा, गुस्सा दिखाती, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉम को अपनी गुस्सा दिखाते हुए आंट पोली पूछती है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। सी वेंट ऑन, वह लगातार पूछ रही थी। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन,
यू मिस तुमने, हैव बीन स्टीलिंग चुराया है, द जैम मिस मुरब्बा, अगेन मिस दोबारा, तुमने दोबारा यानी पुनः मुरब्बा चुराया है। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट, मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी मुझे मत बताओ कि तुमने मुरब्बा नहीं चुराया है। हैव नॉट कि मुरब्बा नहीं चुराया है। यहाँ पर हैव नॉट यहाँ का तात्पर्य है कि तुमने मुरब्बा नहीं चुराया है। आई टोल्ड यू ये 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड। आई मिस मैंने, टोल्ड यू तुम्हें बताया है, 100 टाइम्स सैकड़ों बार, टू कीप अवे दूर रहना, फ्रॉम दैट कपबोर्ड उस आलमारी से, यानी मैंने तुम्हें सैकड़ों बार उस आलमारी से दूर रहने के लिए बताया है। वेयर इज़ माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पोली टुक हर स्टिक, आंट पोली अपने छड़ी को उठाई, एंड और रेज इट हाई और इसे ऊपर ऊंचे उठाया। सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, सी मिस वाज मिस थी, अबाउट टू स्ट्राइक हार्ड टॉम, यानी वह टॉम को तेज़ी से प्रहार करना चाहती थी। शी वाज अबाउट टू, ऐसा लग रहा था कि वो टॉम के ऊपर तेज़ी से प्रहार करना चाहती थी। नेक्स्ट आते हैं हम। लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम, टॉम चिल्लाकर कहता है, आंटी लुक बिहाइंड यू अपने पीछे देखो। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पोली अपने पीछे देखी। देयर वाज टॉम चांस, यही टॉम के पास अवसर था, मौका था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर भाग गया। ही क्लाइंब ओवर द फेंस, वह चहरदीवारी पर चढ़ गया। सून ही वाज फार अवे, और जल्द ही वह दूर निकल गया था। आंट पोली वाज एंग्री बट शी हैड टू लाफ, इसका अर्थ है कि आंट पोली वाज एंग्री, मौसी पोली क्रोधित थी, बट शी हैड टू लाफ, परंतु वह हंस पड़ी। ही इज़ ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है, दुष्ट लड़का है। बैड मीन्स बुरा होता है और बैड मीन्स दुष्ट भी होता है। शी सैड टू हर सेल्फ, सी मिस वह, सैड मिस कही, टू हर सेल्फ मिस अपने आप से, यानी आंट पोली ने अपने आप से कहा कि वह एक दुष्ट लड़का है, बुरा लड़का है। बट आई लव हिम, बट आई लव हिम, परंतु मैं उससे प्रेम करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, ही मिस यहाँ पर मतलब टॉम, इज मिस है, माई मिस मेरे, पुअर मिस बेचारी, डेड सिस्टर्स बॉय यानी वह मेरी बेचारी यानी गरीब कह सकते हैं, मृत बहन का लड़का है। एंड और आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, मुझे उसकी देख रेख करना है चाहिए। आई डिड नॉट लाइक टू हर्ट हिम, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना पसंद करती हूँ या मारना नहीं चाहती हूँ। बट आई हैव टू, परंतु मुझे कुछ करना होगा। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंड नहीं देती हूँ। ही विल ग्रो अप लेज़ी, यहाँ पर डबल एल का मतलब होता है बिल, और अगर क्या नाम है आई और बी होता है तो वहाँ पर हम सेल पढ़ेंगे, लेकिन आई यहाँ पर डबल अगर अन्य हैं आई और बी को छोड़कर अन्य जो हैं वहाँ पर हम इसको बिल पढ़ेंगे। ही विल ग्रो अप लेज़ी एंड विक्ड, वह आलसी और दुष्ट हो जाएगा, वह आलसी और दुष्ट हो जाएगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे कठोर होना
होगा। आंट पोली साई, आंट पोली साई मिस आह भरी। आई हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम। आई मिस मुझे, शैल हैव टू पनिश यानी दंड देना पड़ेगा, हिम मिस टॉम को यानी उसे, फॉर स्टीलिंग द जैम यानी मुरब्बा चुराने के लिए, मुझे मुरब्बा चुराने के लिए उसे दंड देना पड़ेगा। यानी आई मिस यहाँ पर मुझे, शैल हैव टू पनिश दंड देना पड़ेगा, हिम मिस उसे, फॉर स्टीलिंग द जैम यानी मुरब्बा चुराने के लिए। बट हाउ परंतु कैसे, आंट पोली कहती है कि परंतु कैसे हम उसे दंडित करें। आई नो टुमारो इज़ सैटरडे, मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है। एंड और देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे, यानी शनिवार के दिन स्कूल बंद रहता है। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, लड़कों का एक दिन की छुट्टी होती है। बट परंतु आई शैल मेक टॉम वर्क, परंतु मैं टॉम को काम करने को दूंगी। दैट विल पनिश हिम, वही उसका दंड होगा। यहाँ पर आंटी पोली कहती है कि मैं टॉम को काम करने को दूंगी, जो उसका दंड होगा, उसकी सज़ा होगी। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, दूसरा दिन यानी अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, विद्यालय बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज बियर फ्री, यानी ऑल द बॉयज़ इन द विलेज बियर फ्री, यानी ऑल मिस सभी, बॉयज़ मिस लड़के, इन द विलेज मिस गाँव के, बियर फ्री मिस स्वतंत्र थे, मुक्त थे। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, दिन सुहावना था, सुंदर था। द सन वाज शाइनिंग एंड बर्ड बियर सिंगिंग, सूर्य चमक रहा था और पक्षी गा रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, द ट्रीज पेड़ पौधे और फूल, लुक्ड दिखाई देते थे, सो फ्रेश अधिक ताज़े अच्छे, एंड लवली मीन्स प्यारे, यानी पेड़ पौधे और फूल अधिक ताज़े और प्यारे दिखाई देते थे, अच्छे दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, यानी टॉम वास्तव में, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग यानी तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ बियर गोइंग, यानी ऑल द अदर बॉयज़ बियर गोइंग, ऑल मिस सभी, अदर मिस दूसरे, बॉयज़ मिस लड़के, बियर मिस थे और गोइंग मिस जा रहे, यानी दूसरे सभी बच्चे लड़के जा रहे थे। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि टॉम भी जाना चाहता था क्योंकि गांव के दूसरे लड़के भी तैरने के लिए जा रहे थे।